विधानसभा का सत्र चल रहा था और चिराग पासवान के विधायक प्रदेश अध्यक्ष और चिराग पासवान के मंत्री जो है वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। देखिए, पूरा सदन चलता रहता है और चिराग के विधायक मंत्री जब आपस में भिड़ते हैं तो खूब बहस होती है, खूब चर्चा होता है। कौन खा रहा है नल जल अनुरक्षकों का पैसा, कहां क्या कारण रहा कि वेतन रुक गया है और क्यों जो है सरकार जमीनें मांग रही है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नल जल अनुरक्षकों की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और इसी बीच जो है जब मौका मिलता है तो चिराग पासवान के खास नेता और प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के जो विधायक भी हैं वो जो है सीधे तौर पर चिराग पासवान के मंत्री से ही भिड़ जाते हैं। नल जल अनुरक्षकों की चर्चा करते हैं और नल जल अनुरक्षकों का ये जो योगदान है वो किसके भेंट चल रहा है इसकी भी चर्चा करते हैं। कहां पे है वो लूप होल जहां से इन लोगों के वेतनमान में जो है वो गड़बड़ी हो रही है। कौन है वो लोग जो इनके वेतन पे, इनकी मानदेय पर जो है वो आंख गड़ा करके बैठे हुए हैं। पूरी चर्चा जो है आपको हम अवश्य बताएंगे। आपको बता दें कि जब विधानसभा में खड़े होते हैं राजू तिवारी तो सीधे तौर पे पीएचईडी मंत्री संजय सिंह से भिड़ जाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि नल जल अनुरक्षक काफी परेशान चल रहे हैं, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये जो ठेकेदारी प्रथा है उससे भी कई लोग परेशान हैं और यह स्पष्ट है कि उनका जो वेतन है जो तय किया गया है वो भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई समय तक जो है वो लोग काम करते रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। पूरी वार्तालाप आपको हम सुनवाते हैं नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जिससे क्या कुछ वार्तालाप हुई, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहिल जी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार के कानों में जिस प्रकार से हम लोगों की दर्द भरी समस्याएं जा रहा है, दर्द भरी ये जो मांग था वो जो जा रहा है वो एक तूफान की तरह सरकार को मिर्ची लग रहा है, उन्हें कानों में समाता जा रहा है और सरकार को जवाब देने में सरकार हिचकिचाहट बरत रही है। देखिए लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान के खास नेता हैं राजू तिवारी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजू तिवारी जी ने एनडीए सरकार का और वर्तमान में जो पीएचडी मंत्री है उनका पोल खोल कर रख दिया है। ठीक है जी, इस प्रकार से उन्होंने घेरने का काम किया है कि 2017 में आपने कौन से नियमावली के आधार पर, किसके कहने पर नल जल अनुरक्षकों निजी भूमि मालिक के आंगन, दरवाजा, मतलब उनके मतलब छत का जमीन लिए और उस पर नल जल का निर्माण करवा लिए। आप कह रहे हैं रजिस्ट्री करने के लिए, कौन से नियम के आधार पर आपको रजिस्ट्री करे, कौन से नियम के आधार पर आप मान लीजिए जो उनसे जमीन मांग रहे हैं जी। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इसका समीक्षा करता हूँ। पीएचडी मंत्री के जिस प्रकार से बात अंदर में बोलने से हिचकिचा रहे थे, जिस प्रकार से वो बहाना बना रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के बीच में वो फ्रेश मतलब कुछ इस प्रकार से जो स्पष्टता बयान होता है वो बयान नहीं दे रहे हैं, तो यह लग रहा है कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का बड़ा खेल और बड़ी बीमारी है जिसके इलाज के लिए आवाज उठा दिए हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये भी रहेगा कि कई विधायकों ने सदन में आवाज उठाया, राजू तिवारी उनमें से एक है और कई लोग, लेकिन माननीय मंत्री जो है हमेशा से मध्यम स्तरीय जवाब देते आए हैं, बचते बचते दिखे। माननीय मंत्री जी सिर्फ कमीशन की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है उन्हें पदाधिकारियों ने एक तरह से बंधक बना लिया है? कमीशन के फेर में उन्हें बंधक बना लिया है। वो कौन से मोह में जी रहे हैं, धृतराष्ट्र की भांति। जिस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र आंख बंद करके आंख पर उनको भ्रष्टाचार का पट्टी बांधा हुआ है संजय सिंह जी को, उन्हें दिख नहीं रहा है कि बिहार के अंदर में नल जल अनुरक्षक तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। उनके जमीन रजिस्ट्री करने का फरमान डीएम और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है कि जमीन रजिस्ट्री करो तब तुमको पैसा देंगे। वहां मान लीजिए 1 रुपया नहीं उनको मिल रहा है। खेल चल रहा है, कभी वार्ड मेंबर क्रियावन प्रबंधन समिति के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है अनुरक्षक का वेतन, तो कभी ठेकेदार उस को डील कर रहा है। तो ये जो दो तरफा मार झेल रहा है अनुरक्षक और सरकार अलगे उनको लपेटे हुआ है कि तुम पहले हमें रजिस्ट्री कर दो तब तुमको अनुरक्षक मानेंगे। तो इसीलिए राजू तिवारी जी ने कहा कि आप
क्या करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं नियमावली स्पष्ट करना चाह रहे हैं। देखिए क्या लगता है अध्यक्ष जी, क्योंकि देखिए नल जल आरक्षक भी काफी लंबे समय से परेशान है और अब तो जो देखिए जो है मुखिया स्तरीय पर जो है वो चुनाव भी आने वाला है, लगातार बाट संघ के लोग भी परेशान चल रहे हैं। क्या लगता है कि एक चीज जान लीजिए साहिल बाबू, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को कि त्रासदी के रूप में आंदोलन होगा, बहुत जल्दी आंदोलन शुरू होगा जो त्रासदी के रूप में, और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हो या पीएचडी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें इस पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो उग्र आंदोलन में उनकी पद भी उनकी जा सकती है, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ में मुकदमा दायर करेंगे कि इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए। तो क्या लगता है कि कब तक जो है सरकार आपकी बातों को सुनेगी, क्योंकि कई समय से तमाम समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोग लेटर लिखने वाले हैं कि यह जो प्रकरण चल रहा है, ये जो लूट का अड्डा बना हुआ है, भाई कौन से नियमावली के आधार से आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। जब आपने स्पष्ट कर दिया कि जो मजदूरी करेगा हम उसी को मजदूरी देंगे, तो हम लगातार 8 साल 9 सालों से इस मजदूरी कर रहे हैं, आप 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। इन्हें तो श्रम कानून के आधार से इन पर एक लेबर एक्ट के तहत में केस चलनी चाहिए है? ये तो मानवता का भी हरण कर रहे हैं। इन्हें तो मानव अधिकार, आप देख लीजिए अभी कहाँ मानव अधिकार छुपा हुआ है? उनको नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमारे साथ। अभी आपने सुना, ये नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए नल जल अनुरक्षक वो हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है ताकि जल मीनार को खड़े किया जा सके, ताकि जो शुद्ध और स्वच्छ जल गांवों में पहुंचाया जा रहा है उसमें अपना योगदान दे सके। अब इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों ने जमीनें दी है उन लोगों को जो है अनुरक्षक घोषित किया जाए, 18,000 रुपए वेतनमान घोषित किया जाए, जो पुरानी वेतन रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द जो है इन लोगों को दिया जाए। हालांकि जो बीच बीच वाला सिस्टम है कि वेतन किसी और के हाथ में आ जाता है, अनुरक्षकों को देना है और उसके बाद इन लोगों को मिल नहीं पाता है। लूट खसोट की जो राजनीति हो रही है इसी के खिलाफ जो है वो राजू तिवारी खड़े हो जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा इस बात का जो है वो जिक्र किया है। हालांकि एक और बात बड़ी तेजी से उठ रही है कि बिहार सरकार का स्पष्ट तरीके से कहना है कि जो लोग अपनी जमीन सरकार के नाम लिख देंगे उन्हीं लोग को नल जल अनुरक्षक घोषित किया जाएगा। जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो विधायक है, साथ ही में जो अध्यक्ष है नल जल अनुरक्षक संघ के गणेश चौधरी, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले किसी भी नियमावली में यह तय नहीं थी कि जो जमीन देगा उसी को अनुरक्षक घोषित किया जाएगा। हालांकि लड़ाई काफी लंबा चल रहा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब तक इन लोगों का पुराना वेतनमान मिलता है और नया तय किया जाएगा वेतनमान, और कब तक नल जल अनुरक्षकों को अनुरक्षक घोषित किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।